प्रत्येक प्राणी में समाये शुद्ध चैतन्य घन, ऐसे भगवान आत्मा को मेरा बारंबार नमस्कार हो। साथियों, भक्त से भगवान की ओर की इस अगली श्रृंखला में आपका स्वागत है। कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जिज्ञासाएं पूछी हैं। उनके मन में भी हलचल मची है कि भाई ये जो भगवान आत्मा की बात हो रही है, तो अभी तक उनका परिचय ये है कि भगवान अलग है और हम भक्त हैं। कोई ऐसी शक्ति है जो इस संसार को कंट्रोल करती है, वो सुपर पावर है, वो ही संसार को चलाती है, और उस भगवत शक्ति को हम भगवान का नाम देते हैं। ऐसा लोगों के मन में यह कल्पना है। उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि हम स्वयं ही वर्तमान में ही भगवान के समान हैं, और अगर हम अपनी शक्तियों को पहचान लें तो बाहर से भी भगवान हो सकते हैं। जैसे हीरा होता है तो खदान में पड़ा हुआ है। अब खदान में हीरा पड़ा होने पर भी वह हीरा तो हीरा ही है, मिट्टी में लिप्त हुआ, गंदा, वह एक पत्थर के टुकड़े के समान दिखता है। तो कोई भी जोहरी जब उसको देखता है तो वो समझ जाता है कि ये हीरा है। उस समय पत्थर का टुकड़ा दिखने पर भी जोहरी मानता है, जानता है, पहचानता है कि यह हीरा है। इसीलिए वो उसको साफ करता है, उसका रंग रूप निखारता है, उसकी पॉलिश करता है, और फिर वो प्रत्यक्ष में सभी लोगों को साक्षात अपने अलौकिक रूप में दिखता है। हे प्रभु, आप भी हीरे के समान खदान में रह रहे एक भगवत स्वरूप शक्ति हो। आप में कोई कमी नहीं है। बाह्य में आप अपने आप को ही देख रहे हो और सोच रहे हो कि आप तो मात्र भक्त हैं, और कुछ प्रकट करेंगे तो आपका भला होगा, भगवान आपका भला करेंगे। आप भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, उनके भजन गाएंगे, उनकी आराधना करेंगे तो वो आपका भला करेंगे। हे प्रभु, आप स्वयं ही भगवान हैं। बस जोहरी जान रहा है। जोहरी सरी के जितने ज्ञानी जन होते हैं वो कण कण में भगवान देखते हैं। आपके प्रत्येक जीव में, जो संसार में आपको जितने जीव दिख रहे हैं, सब में भगवान है। सब में अपने अपने स्वयं के निज सत्तावान, निज चैतन्यवान, पर की अपेक्षा से रहित निरपेक्ष ऐसे भगवान भरे पड़े हैं। प्रभु, तो जो आपका अभी तक का परिचय रहा है वो भक्त का ही रहा है। कदाचित आप पहले तो बहुत से जीव संसार में रचे पते रहते हैं, और जब तक उनको संसार में सुख मिलता रहता है तब तक वो भगवान को जपते ही नहीं है। और जब कदाचित दुख मिलता है तो उन्हें डर लगता है कि भाई अब ये दुख सहन नहीं हो रहा है, इसको टालने का, इस दुख को दूर करने का उपाय करना चाहिए। इस निमित्त
इस निमित्त वे भगवान की पूजा, आराधना, भक्ति, सेवा आदि करते हैं और उनसे क्या मांगते हैं? भगवान से क्या मांगते हैं कि हे प्रभु मुझे घर दे, परिवार में सुख समृद्धि दे, मेरे शरीर की अनुकूलता हो, मेरे को दुख नहीं आए, कोई भी तरह की पीड़ा नहीं आए, बाल बच्चे अच्छे खाए कमाए, मकान अच्छा हो, सब तरफ सुख की सामग्री हो, दुख की कोई भी छाया मुझे स्पर्श भी न कर सके, यही अपने आराध्य से मांगते हैं। लेकिन एक बात है, क्या आप क्या ऐसा हो सकता है कि कोई राजा हो, वो जो व्यक्ति उसकी दिन रात भक्ति करे, पूजा करे, उसको वो सुख दे, और जो उसकी भक्ति पूजा नहीं करे उसको दुख दे? राजा का काम क्या है? अपने समस्त प्रजाजनों को हर तरह से विपत्ति से बचाना, उनका ध्यान रखना, उनकी रक्षा करना, उन्हें सुख का साम्राज्य देना, ये राजा का कर्तव्य है। राजा का ये कभी भी भाव नहीं होता है कि जो मेरी खुशामद करे, जो मेरी भक्ति करे, जो मेरी पूजा करे, उसको मैं सुख दूं, और जो मेरी पूजा नहीं करे उसको दुख दूं। ये अच्छे राजा के लक्षण हो ही नहीं सकते हैं। प्रकृति में भी देखो, बारिश होती है, क्या अमीर की बारिश अलग होगी, गरीब की बारिश अलग होगी? बारिश होती है तो उसका लाभ सभी लोगों को समान रूप से मिलता है। जिसको जितना भी लाभ चाहिए वो अपना लेते रहता है। वर्षा जल जो है वो सभी को समान रूप से मिलता है। नदी है, नदी बहती है, क्या नदी जो उन्हें पूजते हैं, माता मानते हैं, उन्हें अधिक सुख देती है, अधिक पानी देती है, और जो उनकी पूजा नहीं करते हैं उन्हें कम पानी देती है या पानी देने से मना करती है? ऐसा संभव है क्या? हवा जिसको जितनी चाहिए, प्रकृति में हवा निर्विवाद रूप से हर एक को बराबर मिलती है। कोई हवा के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो सबको जिसको जैसी चाहिए वैसी मिलती रहती है। स्वयं मानव उसको विकारी कर रहा है, पॉल्यूटेट कर रहा है, ये अलग बात है। लेकिन हवा, प्रकृति में जो हवा है, उसने कोई तरह से कभी भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की है। सबको, दीन दुखी को, अमीर गरीब को, स्त्री पुरुष को, यहाँ तक कि प्राणी मात्र को, चौपाए, पशु पक्षी, सबको समान रूप से मिलती है। पेड़ की छाया, क्या वो अमीर गरीब का भेद करती है? क्या वह छोटे बड़े का भेद करती है? सूर्य की रोशनी, इस हमारे सौर मंडल में सबसे शक्तिशाली ग्रह है सूर्य, उसकी रोशनी क्या भेद करती है अमीर गरीब में, छोटे बड़े में, ऊंच नीच में? जब वो भेद नहीं करती है, जो सूर्य देवता की स्तुति करेगा उन्हें भी उतनी ही सूरज की रोशनी मिलेगी, और जो उनकी स्तुति नहीं करेगा उन्हें भी उसका उतना ही फायदा मिलेगा।
सूर्य की किरणों को कई लोग अपने घर में रिफ्लेक्टर लगा के उससे पानी और बिजली आदि, पानी गर्म करने का प्रबंध करते हैं और कई जगह बिजली भी बन जाती है उससे। पवन चक्की और पवन की ऊर्जा के बारे में भी आपको पता है। जो जैसी ले ले, ये आपके ऊपर है कि आप उसका कितना उपयोग कर सकते हैं। वो तो हमेशा अपनी पूरी शक्ति देने के लिए तत्पर हैं। ये आपके ऊपर ही है कि आप उस शक्ति को कितना ग्रहण करते हैं। प्रभु बताओ, फिर ऐसा कोई शक्ति हो सकती है कि जो व्यक्ति उनकी सेवा करे उसी को मेवा दे, और जो सेवा नहीं करे उसको वो पत्थर दे, ठोकर दे? ऐसा असंभव है। और जो भगवत शक्ति है, भगवान है, वो तो वीतरागी होते हैं, उनमें कोई राग द्वेष नहीं होता। जब प्रकृति की बाकी सब शक्तियां भी बिना किसी राग द्वेष के प्रत्येक को समान अवसर देती हैं, समान डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उनका, अपनी शक्ति का, अपनी संपदा का बराबर वितरण करती हैं, तो भगवान तो आप विश्वास करो कि जो भगवान हुए हैं वे आपको भी, जो उनको मानेगा उसको भी एक ही उपदेश दे रहे हैं, और जो नहीं मानता है उसका भी भला कर रहे हैं कि भाई आप जो हो स्वयं परमात्मा हो, आप स्वयं भगवत शक्ति से भरे हुए हो, आप स्वयं तीन लोक के नाथ हो, और जो उनको उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करता है उसका अपने आप पुण्य का उदय होता जाता है, पुण्य का प्रभाव बढ़ने लगता है, पाप का प्रभाव कम होने लगता है, और संसार की भी भोग सामग्रियां, संसार की इच्छित वस्तुएं जो चाहता है वो भी मिलने का अवसर बढ़ने लगता है। कदाचित पूर्व के अगर बहुत ही ज्यादा पाप किए हो तो वर्तमान का पुण्य भी उसको काटने में कई बार असमर्थ हो जाता है, तो उस समय पाप का उदय ज्यादा दिखता है। लेकिन घबराना नहीं, मत घबराइए। आपका जो पुण्य का उदय है वो सूर्य की रोशनी के समान है। ये पाप रूपी अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा प्रभु, नहीं टिकेगा। इस बात को, इस सच्चाई को अंतर्मन से मानो भाई। दुख और सुख जो है वो आपके पूर्व के कर्म पर आधारित है, लेकिन दुख और सुख ये सब बाहर की क्रिया है। अधिकांश तो आपके मानने में भूल होने के कारण ही आप इच्छित वस्तु को ग्रहण करना चाहते हो, वो नहीं मिलती है तो दुखी होते हो, और जिस वस्तु को आप घृणित समझते हो उसको दूर भगाना चाहते हो, और कदाचित वो जिससे घृणा करते हो वो अगर दूर नहीं जाती है और आपके पास आ जाती है तो आप दुखी हो जाते हो। शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता भी दुख का कारण बनती है, लेकिन वो कम दुख होता है, और आप उस अनुकूलता प्रतिकूलता को ज्यादा दुख नहीं मानते। बहुत ज्यादा शरीर की पीड़ा हो तो आप दुखी होते हो, नहीं तो भूख लगना, प्यास लगना, गर्मी लगना, सर्दी लगना, इनको तो आप दुख मानते ही नहीं हो, और तुरंत ही इनका प्रतिकार हो जाए, इनकी व्यवस्था हो जाए तो आप अपने आप को सुखी समझते हो। लेकिन भाई आपका ये स्वरूप ही नहीं है। आपके अंदर में जो भगवत शक्ति भरी है
उसका ये स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये बाहर की जितनी क्रियाएं हैं वो तो जैसे ही आपका इस देह से अवसान होगा, एक समय आएगा जब ये देह छूटेगी भाई, उस समय क्या होगा। और इस शरीर को कितना ही पोषण करो इसका, लेकिन शनै शनै ये बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, शनै शनै यह शिथिल हो रहा है, इसको कितना ही संभालो, ये आपका ज्यादा दिन साथ नहीं देगा। और मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है, शुरू के मेरे प्रवचनों में मैंने बताया भी था कि भाई आज मैं जहाँ से गुजरता हूँ बहुत विशाल सुंदर सुंदर भवन बन रहे होते हैं, और उस जमीन के जो स्वामी हैं वो दिन रात लगकर घंटों मेहनत करके महीनों तक रोज सुबह से शाम और रात तक आते हैं, अपना घर अपने सामने बनवाते हैं, एक एक ईंट उसकी लगवाते हैं, और जब दिन रात की इस मेहनत को साल भर तक, कोई 2 साल तक, कोई 6 महीने 8 महीने तक करता है, और उसका भवन जब बन जाता है तो उसके फर्नीचर में लग जाता है, फिर साल 6 महीने उसमें फर्नीचर बनवाता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो समर्थ हैं और इस तरह का करवाते हैं। लेकिन मेरे को देख के बहुत आश्चर्य होता है कि भाई इतनी मेहनत से जो मकान बन रहा है उनका, कभी वे विचार करते हैं कि अपने 25-30 साल की मेहनत का कमाया हुआ पैसा और साल 2 साल तक खूब दिन रात लगकर बनवाया हुआ मकान, उसमें वो कब तक रह पाएंगे प्रभु? कब तक उसमें, कितने काल तक वो निश्चिंत होकर रह लेंगे? अरे भाई शीघ्र ही बुढ़ापा आएगा और फिर परेशानियां बढ़ती जाएंगी। थोड़े काल और कितने साल, मैं तो प्रश्न करता हूं भाई, पूछता हूं लोगों से कि भाई कितने साल तक आप अपने बनवाए हुए, इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, इतने प्रेम से बनवाए हुए मकान में कितने साल सुखपूर्वक रह पाओगे? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, बस। फिर क्या होगा? आपने उसकी फिर क्या होगा इसके बारे में आगे क्या सोचा है प्रभु? फिर आप कहां जाओगे? ये हजारों लाखों जो झोपड़पट्टी में लोग दिख रहे हैं, क्या वहां कभी आपने जन्म नहीं लिया होगा क्या? ये जो पशु दिख रहे हैं 84 लाख योनियों में, क्या इनमें आपने जन्म नहीं लिया होगा? उनका कितना मकान बन गया? वहां जाओगे तो कौन सा मकान बन जाएगा आपका? कौन सा घर मिलेगा? भाई अपने निज वैभव को देखो, उस निज वैभव से ही मकान बनाओ भाई। ऐसा मकान बनाओ कि कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 25 लाख, 50 लाख साल तक आप बेफिक्र होकर उसमें रह सकते। ये बाह्य के मकान बनवाने में नुकसान नहीं है, लेकिन जो आपकी उसमें मोह रहता है, ममता रहती है, आप में उसके प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति आपको आपसे दूर कर रही है। वो आसक्ति आपको आपका स्वरूप नहीं बताने दे रही है। वो आसक्ति आपको परतंत्र बना रही है, आपको स्वतंत्र रहने नहीं दे रही है। भाई आप स्वयं विचार करो। अरे प्रभु,
कुछ तो सोचो। अगर जैसे कबीर तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, और पत्नी जब चली जाती है छोड़ के, तो वो उससे मिलने पहुंच जाते हैं, और उस घनघोर रात में और पता नहीं किस तरह पेड़ पे चढ़ के और सांप को रस्सी समझकर उसको पकड़ के और आगे बढ़ते हुए जब वो पत्नी के पास पहुंचते हैं, तो पत्नी क्या बोलती है कि हे स्वामी, तुम मुझसे जितना प्रेम करते हो उतना प्रेम अगर तुमने भगवान श्री राम से किया होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, तुम्हें सब कुछ मिल गया होता, फिर ये बिछोह की पीड़ा तुम्हें कभी सताती भी नहीं। ऐसे ही प्रभु, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जैसे 1-2 साल लगकर आप अपना मकान बनवाते हो, अत्यंत उत्साह से दिन रात धूप प्यास गर्मी सर्दी की बारिश की परवाह ना करते हुए 24 घंटे मेहनत करके आप अपना मकान बनवाते हो, और सपने भी में भी मकान ही दिखता है, अब ये लाना है, अब ये लाना है, ऐसा यहाँ पर टाइल्स लगाना है, ऐसा यहाँ फिटिंग लगाना है, ऐसा मार्बल लगाना है, ये सब दिमाग में सपने में भी यही आता है। अब ये माल आया, अब ये माल आया, इसको ऐसा लगवाना है, इसको ऐसा फिट करवाना है। तरह तरह से लोगों से भी आप पूछोगे, डिजाइन करोगे अपने मकान की, ऐसा डिजाइन बनना है, ये कैसा लगेगा, ये कैसा लगेगा। अनजान आदमी से भी जाके पूछना पड़े तो आप पूछ के अपने मकान को अच्छा से अच्छा बनाते हो। लेकिन अगर इसका 10वां भाग भी अगर आपने अपने आत्मा के कल्याण के लिए लगाया, तो फिर अनंत काल तक आपको कभी भवन बनवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्रभु। अनंत काल के लिए आपका अत्यंत सुंदर 3 लोक में समाये इतना विशाल आपका भवन बन जाएगा। आप त्रिलोकपति हो जाओगे, आप त्रिलोकी नाथ बन जाओगे। इस संसार में इतनी मेहनत करने पर भी मात्र कुछ साल के लिए आप उसमें सुखपूर्वक रह पाते हो, लेकिन इससे 10वां हिस्सा भी अगर आपने अपने आत्मा के लिए मेहनत की तो अनंत काल तक आप सुखपूर्वक रहोगे। बताओ प्रभु, उसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ समय आप सच्चाई को समझो, जो सच्चाई है उसको जानो, मानो और ग्रहण करो, तभी आपका भला है प्रभु। नहीं तो जैसा अनादि से अभी तक आप भटकते रहे हैं, अब आगे भी ऐसे ही 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे, और वर्तमान में तो थोड़ा सा सुख दिख भी जाता है बाह्य में, लेकिन ये जो 84 लाख योनि बची हुई 84 लाख योनियां हैं, इनमें दुख और दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इस सच्ची बात को समझो प्रभु, इस सच्ची बात को जानो प्रभु, इस सच्ची बात को मानो प्रभु। यह सत्य का मार्ग है, न्याय का मार्ग है, यह आपके कल्याण का मार्ग है। प्रत्येक जीव का हित इसमें जुड़ा हुआ है, प्रत्येक जीव का कल्याण इसमें छिपा हुआ है। जब आप इस मार्ग पे चलेंगे तो आप न केवल अपने आप का कल्याण करेंगे, बाकी साथ में रहने वाले, आपके साथ में चलने वाले हजारों लाखों जीवों का भला करेंगे। ये भलाई का मार्ग है, ये भलाई का धर्म है, ये आपके कल्याण का धर्म है। ऐसे भगवान आत्मा के मार्ग को ग्रहण कर
आप भी अपना कल्याण करें और साथ रहने वाले हजारों जीवों का भी कल्याण करें। यही मंगल भावना बातें हैं। प्रत्येक प्राणी में समाये शुद्ध चैतन्य घन, ऐसे भगवान